बाहर नहीं देखो कोई नहीं। हेलो हेलो हेलो। तो क्या हुआ, तुझे तो नागरिकता मिल हो जाएगी इसलिए कि तू हिंदू है। ये तक किसी को भी नहीं छोड़ने के, हिंदू या मुसलमान। आसाम में आप देख क्या हलेरा, जिनका नाम नया हिंदू या मुसलमान सब कैंप में रखे। एक आदमी एक कमरे में कई आदमी पर रखे, उनके लिए एक आध लैटरिन, एक आध नलका, बेचारे ना सोने के, ना रहने के, ना खाने के, ना हागने के, उनके लिए काम भी एक तरह के नरक बने हैं। और बताओ, मैं तो पढ़ा हुआ है नहीं, मेरा बड़ा लड़का पढ़ा हुआ, वो मुझे बताता रहो। उन्होंने भी बताया था कि 19 लाख आदमी आसाम में फिर रहे, उन्होंने 5 लाख मुसलमान हो और बाकी 14 लाख हिंदू। वहाँ की हुकूमत ने कहा सिर्फ 5 लाख हिंदुओं को नागरिकता रहने की मिलेगी, बताने वाला कहाँ जाके वो सारे के सारे कैंपों में आगे। इसलिए अभी बाइकाट करने में फायदा है, वरना बाद में कुछ नहीं होने आने का। हाँ, बात तो सारी तुमने ठीक ही बताई। हम तो इसी चक्कर में थे कि हम तो हिंदू है, हमें क्या टेंशन लेने की क्या जरूरत है। ठीक है किशन लाल भाई, राम राम। राम राम। सब बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर, सबको दिख जाएगा, बैठ करके देखो। अरे भाई रवीश कुमार, कहाँ ये खड़े हो भाई? आज 26 जनवरी का दिन है, जश्न मनाने का दिन है। अरे भाई क्या जश्न मनाए, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। कैसी टेंशन है भाई? अरे भाई आपको कुछ नहीं होने वाला। क्या आपने सुना नहीं कि अमित शाह जी ने क्या कहा कि CAA, NRC वगैरह ये सब नागरिकता देने के लिए, ना कि नागरिकता लेने के लिए। अरे भाई ये लोग तो झूठ बोलते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं रहा। क्या आपने नहीं देखा, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए हैं क्या बताओ? और जो काम दाम चल रहे थे वो भी रुकवा दिए गए। और वजीर दाखिला बोले कि NRC होकर रहेगी। मोदी जी ने कहा कि NRC नहीं होगी। बताओ किसकी बात को सही माने। और उधर अमित शाह ने कहा कि NPR का NRC से कोई लेना देना नहीं, जबकि खुद उन्हीं की वेबसाइट पर है कि NPR NRC का पहला कदम है। बताओ कौन सी बात को सच माने। और अभी कुछ दिन पहले रामलीला मैदान में मोदी जी ने कहा था कि डिटेंशन सेंटर कहीं नहीं बने, जबकि आसाम के अंदर बहुत सारे डिटेंशन सेंटर मौजूद है जिनमें लोगों को भर रखा है। बताओ मोदी की बात को कैसे सच माने। अरे भाई हम सब समझते हैं, हम उतने अनजान नहीं है। और हम आपको ये बात भी बतला देना चाहते हैं कि अभी तो ये लोग सिर्फ मुसलमानों को आगे लाकर दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं को कुछ नहीं कहेंगे, जबकि हकीकत ये है कि अगर हम लोग खामोश बैठे रहे और हम ये सोचते रहे कि तो सिर्फ मुसलमानों का मामला है तो बहुत बड़ी भूल होगी। देखना कल ये लोग हम दलितों को निशाना बनाएंगे और फिर उसके बाद सिख बिरादरी के लोगों को निशाना बनाएंगे और फिर इसी तरह एक एक करके तमाम समाज को निशाना बनाएंगे और तमाम की आजादी को छीन लेंगे। हाँ भाई बात तो ऐसी ही लग रही है। अब तो हुकूमत की मनमानी चल रही है, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे जनता जाए भाड़ में। इसलिए अब ये संविधान से भी छेड़छाड़ करने लगे हैं। अभी मैं एक वीडियो में देख रहा था जिसमें कुछ तंग नजर लोग संविधान को जलाकर नारा लगा रहे थे कि संविधान जलाओ, देश बचाओ, अम्बेडकर मुर्दाबाद, मनोवारी जिंदाबाद। इन बातों से लग रहा है कि हमारे संविधान ने हमको जो हुकूक दिए थे उन सबको खत्म करने का प्लान है। तो क्या टेंशन की बात नहीं। चलो अब ऐसा करते हैं, हम सिख भाइयों और उन दीगर भाइयों के पास चलते हैं जो एहतजाज कर रहे हैं और मोदी के बनाए हुए इस कानून के खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सरदार जी आदाब। जी सरदार जी, जो ये मोदी जी ने काला कानून बनाया है, हम चाहते हैं कि हम लोग इसके खिलाफ एहतजाज करें और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके साथ इस काले कानून के खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। क्यों नहीं भाई, असि सारे सिख ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, बल्कि पूरी इंडिया पूरे हिंदुस्तान ਦੇ ਜਿਹੜੇ सिख ने ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ CAA ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, मुसलमानों को निशाना बनाया गया है।
और कल सिखों ਨੂੰ भी निशाना बनाया जाऊगा और दलितों ਨੂੰ भी निशाना बनाया जाऊगा और तो हिंदुस्तान को कटने की कोशिश की जाऊगी। इसलिए सानू चाहिए उन्होंने भाइयों का साथ दईए जेडे एहतजाजात कर रहे ने उन्होंने का साथ देकर अभी असी भी शामिल होइए उन्होंने अंदर और सानू ये एनआरसी और सीए बिल इहदी तहकीक करने के लिए किसी पढ़े लिखे आदमी के पास जाने की जरूरत है ताकि सानू सीए एनआरसी और पीएन का मतलब समझ आ जाए। असी किसी ऐसे आदमी के पास चलिए जेड़ा सानू ये मतलब समझाए कि सीए एनआरसी और पीएन ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। ਅਸੀਂ किसी पढ़े लिखे आदमी के पास चलते हैं। आदाब जी वकील साहब। आदाब जी वकील साहब, इस काले कानून के खिलाफ आज से हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आपको हमें सीए और एनआरसी के मुतालिक सारी जानकारी देनी होगी। जी हाँ, मैं आप हजरात को बतलाता हूँ कि एनआरसी वगैरह क्या मतलब होता है। देखिए, एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी लोगों को अपना भारतीय होने का प्रमाण और नागरिक होने का सबूत देना होगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात सही होने के बावजूद अधिकारियों को ये इख्तियार होगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स गलत बताकर कैंसिल कर दें। और किसी की बदली हुई सूरत है एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और सीएए का मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए सिर्फ हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उनके लिए शर्त ये होगी कि अगर वो नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से किसी एक मुल्क 2014 से पहले अपना हिंदुस्तान में आना साबित करना पड़ेगा। और अगर साबित न कर पाए तो उन हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भी डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। और हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह में भी करोड़ों की तादाद ऐसी निकलेगी जो ना तो अपना भारतीय होने का प्रमाण और नागरिक होने का सबूत दे पाएंगे और ना ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अपना आना साबित कर पाएंगे। तो उनको भी डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा और उन लोगों को जेलों में भी डाला जा सकता है। और अगर कुछ लोग इन मुल्कों से आना साबित भी कर देंगे तो पहले उनको भी इन कैंपों में जाना पड़ेगा। और जो 31 दिसंबर 2014 के बाद का आना साबित करेंगे तो उनको भी इन कैंपों में दाखिल किया जाएगा और उनकी सारी संपत्ति यानी जमीन और जायदाद, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। और उनको वहाँ कैंपों में गुलाम और जानवरों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसलिए अभी भी हम सबके पास वक्त है कि हम इन काले बिलों को वापस कराने, भारत और संविधान को बचाने के लिए जान की बाजी लगाकर कोशिश करते रहेंगे। चलिए अब उन लोगों के पास चलते हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। बैठ के दो यार। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? लेके रहेंगे, बच्चे मांगे, बूढ़े मांगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गांधी वाली, नेहरू वाली, सुभाष वाली, लेके रहेंगे। अरे क्या हंगामा कर रखा है तुम लोगों ने? चलो यहाँ से रोड खाली करो। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं रोड खाली करो। जिसने परमिशन दी तुमको एहतजाज नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं मरेंगे, यही जिएंगे, नहीं मरेंगे, यही जिएंगे। सामान उठा करके रख गए और अगर नहीं हटेंगे तो उनको लाठी चार्ज करो। नहीं हटेंगे, 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 जीतेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, करेंगे, यही जिएंगे। रमेश कुमार जी, जी रमेश कुमार जी, क्या कलिया के अंदर भी एहतजाज हो रहा है और रामपुर के अंदर भी? अभी आते हैं हम 5 मिनट के अंदर।
ठीक है, अभी हमें ये रोड खाली कर दो, वरना हम तुम्हारे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऊपर से आदेश है। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। ये चमन हमारा है, ये चमन हमारा है, ये चमन हमारा है। तहरीक आजादी जारी है और तुम सब पर ये भारी है। तहरीक आजादी जारी है और तुम सब पर ये भारी है। जालिम की होगी बर्बादी, जालिम की होगी बर्बादी, जालिम की होगी बर्बादी। हम लेके रहेंगे हाँ हक है हमारा। वो बच्चे मांगे, वो बूढ़े मांगे, वो माए मांगे, वो बच्चे मांगे, वो अशरफ वाली, वो नेहरू वाली, वो सुभाष वाली, कलाम वाली। हम लेके रहेंगे हक है हमारा। झेलेंगे लाखों जुल्म सितम्माओं ने लाल गवाएंगे, झेलेंगे लाखों जुल्म सितम्माओं ने लाल गवाएंगे। खून का बहा कर दरिया हम आजादी लेने आए हैं, खून का बहा कर दरिया हम आजादी लेने आए हैं। हे अज़्म हमारा फौलादी, हे अज़्म हमारा फौलादी, हे अज़्म हमारा फौलादी। हम लेके रहेंगे हाँ हक है हमारा। हम छीन के लेंगे, हम तोड़ के लेंगे। वो रोते भी लगते, वो बच्चे मांगे, वो बूढ़े मांगे, वो माए मांगे, वो बहने मांगे, वो नेहरू वाली, वो बिस्मिल वाली, वो अम्बेडकर वाली, वो माए मांगे। हाँ हक है हमारा। शुहदा के खून की ताबानी एक रोज उफक पे चमकेगी, शुहदा के खून की ताबानी एक रोज उफक पे चमकेगी। आजादी की सूनी खुशबू से धरती प्यारी महकेगी, आजादी की सूनी खुशबू से धरती प्यारी महकेगी। हो जाएगी रस्में जल्लादी, हो जाएगी रस्में जल्लादी, हो जाएगी रस्में जल्लादी। हम लेके रहेंगे हाँ हक है हमारा। हम छीन के लेंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी, तू कैसे ना देगा। हम लेके रहेंगे, हमें लेनी पड़ेगी, तुझे देनी पड़ेगी। वो बच्चे मांगे, वो माए मांगे, वो नेहरू वाली, वो कलाम वाली, महमूद वाली, वो अशरफ वाली। तुझे देनी पड़ेगी, तू कैसे ना देगा। तेरा बाप भी दे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद। एनआरसी पर हल्ला बोल, एनपीआर पर हल्ला बोल, सीए पर हल्ला बोल। क्या चाहते हैं? हम लेके रहेंगे। वो बच्चे मांगे, वो माए मांगे, मुझे देनी पड़ेगी। वो बूढ़े मांगे, हम लेके रहेंगे। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह बच्चों का मुकालमा आप हजरात ने सुना, बड़ा दिलचस्प मुकालमा रहा जिसके जरिए हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। माशाअल्लाह इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इंशाअल्लाह 200 रुपये मेरी तरफ से, इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 200 रुपये इंशाअल्लाह मैं दूंगा इनसे अपनी तरफ से।
100 रुपए इस मुकालमे को तैयार करने वाले इसी मदरसे के आलमी के मुदर्रिस हजरत अब्दस मौलाना मोहम्मद शाहनवाज साहब कलेरी की तरफ से